अस्सलाम वालेकुम। So the topic is on to function और subjective function। तो आज हम समझेंगे कि on to function और subjective function क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। A function f from a to b is said to be on to function। कि एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है a और को डोमेन है b, उसको हम on to function कहेंगे। कब? If every element of b is the image of at least one element of a, के b के हर एलिमेंट के लिए एट लीस्ट यानी कि b का हर एलिमेंट a के किसी एक एट लीस्ट किसी एक एलिमेंट की इमेज होगा। तो अगर सिंपल वर्ड में समझे तो ये है कि को डोमेन का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए, यानी कि किसी न किसी को डोमेन का हर एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के किसी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज होगा। तो अब इस डेफिनेशन से दो पार्ट निकलते हैं। एक, एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन बिजी, यानी कि फर्स्ट क्या, को डोमेन का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए, या हम अगर दूसरे लफ्ज़ में बोलें तो को डोमेन इटसेल्फ रेंज होनी चाहिए, यानी कि को डोमेन कोड डोमेन रेंज होनी चाहिए, यानी कि कोड डोमेन का हर एलिमेंट इमेज होनी चाहिए किसी डोमेन के किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा की भी इमेज हो सकती है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इमेज हैज़ वन और मोर देन वन प्री इमेज, यानी कि अगर हम इधर देखें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि डोमेन के किसी एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी कि बी का हर एलिमेंट। तो इससे मुराद ये है कि एक तो होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि इमेज की दो, किसी इमेज की एक भी इमेज हो सकती है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस डेफिनेशन से ये दो पार्ट निकलते हैं। अब इस डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं कुछ मैपिंग से आपको समझाता हूँ कि आर ऑन टू फंक्शन होता क्या है, तो इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलिए मैंने कुछ फंक्शन ले लिए हैं, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो फर्स्ट जो ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसकी जो इमेज है 4, 2 है उसकी इमेज है 5, 3 है उसकी इमेज है 6, लेकिन यहाँ पे ये जो 7 देखें इसकी कोई भी इमेज नहीं है। तो अगर हम डेफिनेशन पे कि जो मैंने दो पार्ट बनाया है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है को डोमेन इक्वल टू रेंज, यानी कि को डोमेन का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए, तो ये तो किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये फिर हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वन टू वन फंक्शन है या नहीं। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें तो इसकी इमेज है 4, सेकंड देखें 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज है 6। तो जो को डोमेन है उसका हर एलिमेंट बिजी है, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन की, जो ऑन टू फंक्शन की, उसकी जो डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, यानी कि बेसिकली आपने याद रखना है कि को डोमेन का हर एलिमेंट बिजी होनी चाहिए। यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये याद रखना है कि को डोमेन इटसेल्फ रेंज होनी चाहिए, यानी कि को डोमेन रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तो थर्ड मैपिंग देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट उसकी इमेज है 5, सेकंड एलिमेंट की इमेज है 6, थर्ड एलिमेंट की इमेज है 7, तो 4 जो है उसकी भी 7 है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है जो कि को डोमेन का हर एलिमेंट दे दिए। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है इसकी 2 प्री इमेज है, तो ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि किसी को डोमेन के किसी इमेज की एक भी प्री इमेज हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज आ जाए तो वो फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन होगा। बस आपने ये देखना है कि
कोड मेन का हर एलिमेंट बिजी है, यानी कि कोड मेन इज इक्वल टू रेंज है, यानी कि कोड मेन इट सेल्फ रेंज है, तो फिर वो फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। बेशक किसी इमेज की दो प्री इमेज भी हों या एक से ज़्यादा इमेज की भी दो प्री इमेज हो सकती हैं। ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन कि ग्राफिकली हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑन टू है और कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो मैंने जो फंक्शन लिए हैं और ये उनके जो ग्राफ ड्रा किए हैं, तो अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है ऑन टू है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, जिसकी डोमेन है आर और कोड डोमेन है आर, यानी कि डोमेन में हमारे पास रियल लाइन है और कोड डोमेन में हमारे पास रियल लाइन है। जो डोमेन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि एक्स एक्सिस, और ये जो इधर से 0 से लेकर जो राइट साइड है यहाँ तक जो पोर्शन होता है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होता है, और जो लेफ़्ट साइड पे पोर्शन होता है ये 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, और सिमिलरली ये 0 से अपवर्ड जो है ये है 0 से इन्फिनिटी कोड में, और जो ये डाउनवर्ड है ये क्या होता है 0 से माइनस इन्फिनिटी कोड में। तो यहाँ जो फंक्शन है उसमें जो डोमेन है और कोड डोमेन है वो दोनों रियल लाइन है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो देखते हैं। अब देखें जो ग्राफ है वो अपवर्ड है, यानी कि वो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है जो उसकी रेंज है, लेकिन जो ये डाउनवर्ड का जो पोर्शन है इसके जितने भी एलिमेंट है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक वो सब मिस हैं, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि वो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। अब नेक्स्ट एक कर लेते हैं। आपने बेसिकली याद रखना जो इसमें जो कंडीशन है वो ये याद रखनी कि कोड मेन है जो वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कोड मेन वो रेंज के इक्वल नहीं है। कोड जो रेंज है हमारे पास वो 0 से प्लस इन्फिनिटी है, और जो कोड मेन है वो रियल लाइन है, तो कोड मेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन क्या ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है या नहीं। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसकी डोमेन है वो रियल लाइन है और कोड मेन भी रियल लाइन है। तो आपने एक ही बात याद रखनी है कि कोड मेन अगर रेंज के इक्वल है तो वो फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है। अगर हम इसको ग्राफ को चेक करें तो इस ग्राफ की जो रेंज बन रही है वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल बन रहा है। तो ये कोड मेन इसमें अगर देखें तो ये कोड मेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये जो ऑन टू फंक्शन है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कौन सा फंक्शन ऑन टू है और कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं। क्या कंडीशन है कि हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोड मेन रेंज के इक्वल है, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें कोड मेन इटसेल्फ रेंज है, तो वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं है।